हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स, आज रात की फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी भावनाएं आपको लेके कैसी रहने वाली है। रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही रखिएगा। और रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को ईश्वर के ऊपर और उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है। और जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे आपसे आप उतना ही रखिए, और बाकी चीज़ आप समझ लीजिए कि वो किसी और के लिए है। तो चलिए अपने पार्टनर से कनेक्ट कीजिए, कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को क्लियर रखिए, और मैं मैसेजेस देखती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, आज रात की जो फीलिंग्स है वो मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है, वो आप लोगों के पार्टनर की कुछ ऐसा हुआ है। अ, क्या इंसिडेंस हुआ है उनकी लाइफ में मुझे नहीं पता है, या ये डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा एक प्लानिंग की गई है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त, वो एक एक प्योर एनर्जी आ रही है, जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, किसी तरीके का दोष नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर। बस आपसे मिलने का मन है, और सबसे ज़्यादा तो आपके टच को फील करना चाह रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर नहीं भी बात हो तो भी बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहे, कुछ नहीं बोले एक दूसरे से, बस एक दूसरे को फील किया, एक दूसरे की हीलिंग की। वैसी चीज़ आपके पर्सन के मन में है। थोड़ा प्रैक्टिकल साइड से देखें तो ये आपसे बात करके आपसे एक मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं। किसी किसी के पर्सन के लिए ये एनर्जी आ रही है, और वो इसीलिए भी है क्योंकि गॉड ने, भगवान जी ने कुछ ऐसे धक्के इस पर्सन को दिए हैं इसकी लाइफ में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए कि इसको, इसकी बुद्धि खुली है। इस ये एक मतलबी इंसान से, या बहुत ज़्यादा मैं में जीने वाले इंसान से थोड़ा ऊपर उठ रहा है। थोड़ा इसको, इसके अंदर में सेंसिटिविटी आ रही है, इसके अंदर में समझ आ रही है। इसको समझ में आ रहा है कि जिन लोगों से ये घिरा हुआ रहता था ये पर्सन, जो लोग सामने अच्छा दिखाते थे, या जिसके साथ इसका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता था, साथ में पार्टी करना, साथ में घूमना फिरना, साथ में काम करना, और उसी को ये पर्सन जो है ना वो सच मान बैठा था। नंबर 3 बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो नंबर 3 किसी की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 है या 30th है, या फिर 3 तारीख भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग आई है इस पर्सन को, और खुद इसके मन में जो ऐसी चीज़ें हैं, या इसकी जो आदत है, या जिस तरीके से ये सोच के लोगों से डील किया करता था, या जिस तरीके से सोच के इसने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया, वो चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है कि क्या सच में किसी पर्सन के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है जो इसने किया था, और किस बेसिस पे किया था। उसके पीछे क्या आपकी गलती थी, या आपने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए थे, आपने कुछ ऐसा बोला था, झगड़ा किया था, या इस पर्सन को दुख पहुंचाया था। नहीं, वो देख रहा, अगर दुख पहुंचाया होता तो आज ये जो प्यार का गुबार फूट रहा है इसके अंदर में, वो नहीं फूटता ना, वो तो फिर गुस्से का गुबार फूटता। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ फीलिंग्स ही तैर रही हैं, आपकी याद आ रही है। जैसे जैसे सपनों की दुनिया में ये पर्सन जी रहा है, और सपने में ही ये आपका हाथ पकड़ रहा है, ये आपसे बातें कर रहा है, मन ही मन में ये आपसे बातें कर रहा है। कि अगर ये मिलता तो किस तरीके से आपसे बात करता, आप लोग किस जगह पे मिलते, कैसे आप कैसे रिएक्ट करते, ये कुछ बोलता भी या बस आपको देखता रहता, या आपको फील करता रहता, आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को अपने अंदर फील करता रहता। क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये बहुत सुंदर है।
बहुत प्योर है। इस वक़्त प्योरिटी नज़र आ रही है, और इसलिए भी नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने ना जाना है, समझा है कि जो ख़राब वृत्तियाँ हैं, जो अ, बुरी सोच है, वो वृत्तियाँ, वो सोच हर किसी के अंदर में होती है। वो आपके अंदर में भी होगी, वो हर किसी के अंदर में होती है। लेकिन आदमी के पास एक चॉइस होता है, एक विकल्प होता है कि वो किसको चुनता है। वो थोड़ा कष्ट सह के अच्छा और सच्चा रास्ता चुनना ज़्यादा पसंद करता है, या तुरंत मुझे खुशी चाहिए, तुरंत मुझे किसी के साथ मिल के, पार्टी करके, या कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करके, या किसी के साथ शॉर्ट टर्म का संबंध बना के मुझे खुश रहना है, क्योंकि उसे क्षणिक सुख तो मिलता है। लेकिन उस चक्कर में जो पर्सन है वो ओरिजिनल चीज़ों से दूर होता जाता है, और जो खोखली चीज़ें हैं, खोखले लोग हैं, मतलबी लोग हैं, और मौका परस्त लोग हैं, अपॉर्च्युनिटिस्ट, जिनको अपॉर्च्युनिटी, या जो ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जिसके साथ उसका कोई फ़ायदा दिखे, उससे कोई बेनिफिट उठा सके, तो ऐसे लोगों से लगता है ये पर्सन घिरा हुआ था। तो उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे इसकी सोच में डिवाइन इसकी हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली में। कन्या राशि के यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं, और एक और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, किसी के पार्टनर आप लोग भी हो सकते हैं। तो ये समझ में आया है कि मेरा मन तो मुझे बोलेगा कि फिर से जाओ ऐसे लोगों के पास, फिर से पार्टी करो, और अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो बोर होते हैं, क्योंकि उस रिश्ते पे मेहनत करनी होती है। उस रिश्ते को आपको पाने के लिए, आपको बचाने के लिए, अपनी लाइफ में रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा, खुद के अंदर में कंट्रोल रखना पड़ेगा कि वो किसी और के साथ फिर नहीं जा सकता है। एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहने में अ, जो हिम्मत लगती है, जो दिक्कत लगती है, जो अ, मेहनत करनी पड़ती है उस पार्टनर को संजोने के लिए, तो ये पर्सन ने ना आपसे सीखा है। बहुत इसको आपसे मिलने का मन कर रहा है, बहुत याद आ रही है। अगर बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हाल-फिलहाल में ही एक-दूसरे से सेपरेट हुए हैं, तो अ अच्छी खासी याद आ रही है इस पर्सन को आपकी, ठीक है? और जो लॉन्ग टर्म से अलग है, तब तो बहुत बड़ी अवेकनिंग इस पर्सन को हुई है, क्योंकि पूरा ये पर्सन जो है हर्मिट मोड के अंदर गया है। ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ऐसे झटके लगे हैं, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस उपस्थित हो गए, या कि उसने कुछ ऐसी बातें सुन ली उन लोगों के मुंह से अपने लिए, जिसको वो अपना समझते थे, और जो जिसको ये समझते थे कि वो मेरे अपने हैं, ठीक है? मैं बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ, परिवार की नहीं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं बाहर वालों की बात कर रही थी। या फिर अगर किसी के साथ लविंग रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ पे भी कुछ सच्चाई तो ज़रूर इस पर्सन को पता चली होगी। अब इस पर्सन को लगता है कि अगर वो एक्शन लेने के तरफ आएँ, अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करें, तो क्या-क्या मुसीबत फिर आएगी। देखिए, एक तो याद आती है, और उस वक़्त आदमी को कुछ नहीं सोचता है, उस वक़्त बस रोमांटिक बातें, और थोड़ा सपनों में, थोड़ा हवा में महल बनाना, सपने देखना, फैंटेसाइज़ करना, वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर एक चीज़ है जिसका नाम है रियलिटी, सच्चाई, हकीकत, तो वो भी तो फिर उसका भी तो स्थान आता है ना। तो अब उसी तरफ शिफ्ट हो रहा है इस पर्सन की सोच। बहुत सारी क्लैरिटी, अ, बहुत सारा ये सोचना कि इन्होंने क्या किया है, जो हुआ वो क्यों हुआ, और आपसे बात करने की इच्छा, ये फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आपसे बात करने की और मिलने की इच्छा, ये किसी-किसी के पार्टनर के अंदर में इस वक़्त बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि बस मिलना है, बस बात करनी है। तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर में अगर इस पर्सन का मैसेज आ जाए किसी-किसी को, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है किन्हीं-किन्हीं के लिए। मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी
क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में यही होता है कि देखना पड़ता है कि क्या आपके साथ मैच हो रहा है, क्या चीज़ें आगे आपके साथ होने वाली है। अगर आप लोग कहीं घूमने गए थे और जैसे कोई ऐसी जगह गए हो जहाँ की कोई स्पेशलिटी थी और वो चीज़ खरीद के या तो आपने अपने पर्सन को दी थी वहाँ की वो स्पेशलिटी, या फिर कोई सोवेनियर जिसको कहते हैं ना, कुछ कहीं की कोई वुडन चीज़ हो या कोई संगमरमर की बनी हुई कोई चीज़ हो, कुछ भी एनीथिंग, मैंने तो बस एक एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो वो सोवेनियर को भी आपके पर्सन देख रहे हैं अभी और आपको याद कर रहे हैं। आपकी अगर कोई पिक्चर्स इनके पास है, इनके मोबाइल में है, तो उन चीज़ों को भी देख रहे हैं। अगर आप लोग दोनों की पिक्चर साथ में है तो उन चीज़ों को भी आपके पर्सन जो है वो देख रहे हैं। और वो जो बहुत सुंदर सा समय था जब आप लोगों ने जो भी साथ में बिताया, जो भी बात की, मैसेजेस किए, उस समय जो एक्साइटमेंट होती थी, उस समय की एक्साइटमेंट, उस समय का रोमांस, उस समय की ऐसी यादें जो गुदगुदा जाती है, तो वो यादें भी आपके पर्सन को ना इस वक्त आपकी बहुत सारी याद आ रही है। कांटेक्ट नहीं है, आप लोग नहीं मिल रहे हैं, इतने साल का गुस्सा है, इतने महीनों का गुस्सा है आप लोगों के अंदर में, वो सब चीज़ मानते हुए भी, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा है कि इनका दिल नहीं मान रहा है। दिल एकदम बेकाबू है, एकदम बेकाबू। लेकिन सिचुएशन में फिर कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि आपको भी ये अब इस तरीके से देख रहे हैं कि आप जैसे पता नहीं कौन सी निंद्रा में जाके सो गए हो। जैसे आपने तो इस पर्सन को बिल्कुल त्यागने का ही सोच लिया हो वैसा फील इस पर्सन को होने लग गया है कि कहाँ चले गए आप, किधर हो, दिखते भी नहीं हो। Some more energies please divine। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजंस इन रीडिंग्स के बेसिस पे नहीं लीजिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है। इवन दो आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग भी कहीं से अगर आप लोग लेते हैं तो भी जो भी लाइफ का डिसीजन है वो अपनी सिचुएशन को देख के सोच समझ के ही लिया कीजिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ डिवाइन ने ऐसा ज़रूर किया है इस पर्सन की लाइफ में, जिसने अवेकन करवाया, जिसने जगाया है, हिला के इस पर्सन को कि उठो, जागो, देखो तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। और ये पर्सन जागा भी है, ये पर्सन जाग भी रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही ये देखते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कमाया है, सेटिस्फाइड है वो अपनी लाइफ में, जो कुछ भी इस पर्सन ने कमाया है ना उसे वो सेटिस्फाइड है। अब क्या यहाँ पे कम हो रहा है तो आप यहाँ पे कम हो रहे हो। जिनके साथ ये अपने लाइफ का हर पल अब जीना चाहते हैं, एक ऐसे पर्सन के साथ आपके साथ जीना चाहते हैं जो कभी इसको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर में लॉयल्टी है, जिसके अंदर में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और जिसके अंदर में वो सहन शक्ति है कि सब कुछ सह के भी रिश्ते को संभालना आपको आता है, तो ऐसे ही स्टेबल माइंड वाले लॉयल और जिम्मेदार पर्सन के साथ कोई भी पुरुष हो महिला हो, वो ऐसे ही लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं, जिसको पता है कि अंत अंत तक रिलेशनशिप को ले जाना है। एक बार कमिटेड हो गए तो, एक बार शादी हो गई तो, या एक बार एक दूसरे को वचन दे दिया हो तो। देखिए बहुत ईश्वर ने यहाँ पे इसको अभी इस वक्त सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पे डाला हुआ है। स्पिरिचुअल पाथ बोल सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन करते हो, नहीं भी करता है अगर ये पर्सन मेडिटेशन, तो भी
जब ये एकांत में होते हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी सेल्फ डिस्कवरी चलती है। अब ये पर्सन तुरंत से किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता है। ये पर्सन सबसे पहले खुद को ब्लेम करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैंने उसके सामने ऐसे ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उसको ऐसा बोलना पड़ा। अगर किसी को दुख होगा तो वो तो बोलेगा ही ना। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही है कि पहला ब्लेम, पहला दोष अब खुद को देता है और इस पर्सन को धीरे धीरे गिल्ट हो रहा है जो भी इसने आपके साथ किया। थर्ड पार्टी में अगर आपको डाला था, अगर आपका दिल दुखाया था इसने आपको, आपको अगर इस पर्सन ने चीट किया था, तो भी इस चीज़ का बहुत दुख है इस पर्सन को। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं ये। लेकिन अब इसे खुशियाँ चाहिए क्योंकि और दुख इस पर्सन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अकेलापन, यहाँ पे देखिए अकेलापन बोलते ही अकेलापन का कार्ड भी आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो अकेलापन, और उस अकेलेपन में ये रियलाइज़ करना कि जिन लोगों को अपना समझ के मैंने इतना कुछ किया, आपसे दूर हुए, आपको तकलीफ़ दी, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, तो कैसे इसका भी दिल टूटा। तो सेल्फ सेल्फ डिस्कवरी हुई ना, तो इतना अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं ये खुद को। बहुत ज़रूरी था इस पर्सन के लिए, बहुत ज़रूरी था इस पर्सन का दिल टूटना, इस पर्सन के जो अपने हैं या दोस्त थे या थर्ड पार्टी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे कार्ड आ चुका है। थर्ड पार्टी ने भी किसी किसी के, आप में से किसी के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी को एंट्री दी है। ठीक है, तभी जाके इतने सारे जो दिल में जो तीर लगे हैं ना, तभी जाके लगे, ऐसे नहीं इस पर्सन को समझ में आता। तो ये तीर लगना, वो दुख मिलना भी बहुत ज़रूरी था इस पर्सन को। मुश्किल है इस पर्सन के लिए भी ये जो टाइम चल रहा है, ये एक टफ टाइम है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये एक टफ टाइम है। और उस टफ टाइम में आपको याद करते हैं तो आपकी याद ही इनको बहुत सारा सा चैन देती है, बहुत पीस देती है। आपको याद करके ही बहुत सारी हीलिंग हो जाती है इस पर्सन की। ये जो इतना ऐसा लगता है ना कि कितने सारे तीर लग गए हैं इसको, चिंता काफ़ी चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है किसी ने काफ़ी परेशान करके रखा है इस पर्सन को। सोने जाते हैं तो नींद उचट जाती है, तुरंत ही नींद खुल जाती है। हो सकता है कि थोड़े नाइटमेयर्स भी आते होंगे इस पर्सन को, थोड़े बुरे सपने भी आते होंगे, है ना। काफ़ी एरोगेंट रहे ये पर्सन, इनका जो गुस्सा, इनकी जो ज़िद, और इस पर्सन का जो ईगो रहा है, वो ईगो, इस ईगो ने काफ़ी परेशान किया है। आप में से कुछ लोग तो मैरिड रहे हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है, दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है, इन्होंने आपको हमेशा अपने से कम समझा है। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप वर्किंग नहीं भी हो, तो भी इसने आपको बहुत अच्छे से आपके साथ ना ट्रीट नहीं किया है। अब देखिए, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने गार्ड्स को डाउन कर रहे हैं और पीस चाहते हैं। ये तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जिस, वो जो आप इस तक नहीं पहुँचो, नहीं मेरे से बात मत करना, नहीं मुझे मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे तक पहुँचना नहीं। और आपको लेके जो बहुत सारा मन में ही चलता था कि आप सही हो इसके लिए या नहीं सही हो, लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे ना दुनिया भर के सवाल इसके अंदर में आते थे, बहुत सारा सवाल आता था। अब उन सवालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मन बन गया है कि कौन अपना था, कौन पराया था, कौन मुझे दूसरों की असलियत दिखाता था और मैंने नहीं देखा, अपने घमंड में नहीं देखा, अपने जिद में नहीं देखा, अपने गुरूर में नहीं देखा।
और कैसे आपने उन लोगों की सच्चाई इस पर्सन को बताना चाही थी, लेकिन ये पर्सन इग्नोर करता चला गया, बल्कि आपको कभी-कभी डाँट भी दिया होगा कि मत बोलो, मेरे अपने हैं, उनके बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा करके हो सकता है कि इसने आपको कई बार डाँटा भी होगा। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं। अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हैं, उससे कोई मशवरा कर रहे हैं, उससे कुछ एडवाइस ले रहे हैं, या फिर आपके बारे में किसी को कुछ मालूम करने के लिए बोला है, तो उससे भी पूछ रहे हैं कि हाँ बताओ क्या मालूम चला। मैं ज़रा इस थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँगी। देखती हूँ कि क्या है यहाँ पे। आप लोग शायद वर्क प्लेस में कुछ लोग एक दूसरे को जानते होंगे, वर्क प्लेस से, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ सिखाया जाता हो, कोई आर्ट क्लास हो, ऐसी चीज़ें हैं, कोई आर्ट क्लास है, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या कोई कॉलेज है, लाइब्रेरी है। सारे आप ही के कार्ड्स आ रहे हैं। फिर से अपने शादीशुदा लाइफ को, उनके लिए मैं बता रही हूँ जहाँ पे आप दोनों मैरिड है, फिर से अपनी शादीशुदा लाइफ को ये पर्सन खड़ा करना चाहते हैं, है ना। जिसकी नींव हिल चुकी थी, जिसकी दीवारें गिर रही थी, जो जर्जर हालत में जो शादी हो गई थी, वो शादी को फिर से ये संभालना चाहते हैं, जो मैरिड है उनके लिए। दूसरी चीज़, किसी को, है ना, किसी तीसरे को इस पर्सन ने मैरिज का कमिटमेंट दिया था, लेकिन वहाँ पे बात ख़त्म हो गई है। जिसने जिसको वचन दिया था, जिसने जिसको प्रॉमिस किया था आगे शादी तक बात ले जाने का, या अगर किसी की इंगेजमेंट भी हो गई थी, तो वो इंगेजमेंट भी अब कैंसिल हो गई है। पोस्टपोन नहीं हुई है, वो इंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो वही बात है कि जब एक्शन लेने का टाइम आता है ना, तो एक्शन लेते समय ही ये पर्सन जो है वो रुक रहे हैं। एक्शन क्या है? एक्शन है कुछ ऐसा करना कि एक तो जो बातचीत नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो बातचीत खुले एक दूसरे के साथ, ठीक है। पहली वो कोशिश, दूसरी ये कोशिश कि आपको अब ये लॉजिक क्या देंगे, कैसे बताएंगे कि मैंने क्या किया है, कैसे बताएँगे कि थोड़ा डर इसका था, थोड़ा डर फैमिली का था, या थोड़ा डर लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का था। जबकि आपको अपना ये एक ऐसा ऐसा पर्सन मतलब इतना प्यारा समझते थे, आप थे भी कितने प्यारे। देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ना जो लंबाई है, लंबाई में काफ़ी फ़र्क होगा। आपकी हाइट किसी की काफ़ी टॉल हो सकती है, कोई उसके सामने बिल्कुल ऐसे ना छोटे से टिकने से होंगे, क्यूट से, जैसे कोई बच्चा होता है। उम्र में भी कोई फ़ासला हो सकता है आप लोगों का, तो उस अंतर के चलते भी थोड़ा ये आपको, वैसे तो मुझे आपके पर्सन ही मैच्योर नज़र आते हैं, पर देखिए आपके पर्सन भी एम्परर की एनर्जी में है और आप भी एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन कोई एक है जो कि झुकना जानता है, कोई एक है जो कि बलिदान करना जानता है रिश्ते को सँभालने के लिए। ओके। मैं एक्चुअली देख रही थी कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन कब लेगा, तो उसका जो आंसर आया है वो आया है जजमेंट का, कि यहाँ पे आपका यूनियन तो है, यहाँ पे आपका मिलन तो है, और ये खास करके मैरिड लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो मिलन है आप लोगों का, लेकिन कुछ चीज़ें समझानी किसी को ज़रूरी थी। किसी को किसी का कर्मा जो कभी का किया हुआ है, पता नहीं कितने पीछे के कितने जन्मों का था, वो कार्मिक क्लींजिंग भी करनी थी। कोई किसी को सिर्फ दोष ही देता रहता था, दोष ही देता रहता था, दूसरा सिर्फ सहता रहता था। तो उस दोष देने वाले को, या उस अगर मैं थोड़ा ऐसे बोलूँ कि उस जुल्म करने वाले को भी कुछ सज़ा देना ज़रूरी था। इस चक्कर में तबीयत कितनों की खराब रही है, लो एनर्जी में। ये बहुत छोटी सी बात हो गई, लेकिन बहुत सारी एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपके पार्टनर के अंदर में भी वो इश्यूज रहे होंगे, हो सकता है आपके अंदर में भी हो गए होंगे। तो धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, पहले दवाइयाँ आप लोग लेते होंगे या आपके पर्सन लेते होंगे, लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं करता होगा।
अब धीरे-धीरे ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप लोग मेडिसिन्स लोगे भी और आप लोगों की जो रिकवरी है, जो भी दिक्कत है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, वो धीरे-धीरे वो जल्दी-जल्दी खत्म होगी, धीरे-धीरे नहीं सॉरी, वो जल्दी-जल्दी अब खत्म होने लगेगी, ठीक है? वो फ़ील होगा कि हाँ, सब कुछ धीरे-धीरे अच्छा हो रहा है और वो इसीलिए क्योंकि कुछ था चुक चुकाना वो सब कुछ खत्म हो रहा है, उसी उसी तरफ आप लोग जा रहे हैं। तो जिसको हम एक डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं कि चूँकि जजमेंट का कार्ड है ना, तो वो न्याय हो जाएगा, वो जजमेंट पास हो जाएगा, मिल जाएगा वो कि हाँ, जो तुमने माँगा था, जो तुमने ग्रांट किया था, वो मिल रहा है। ऐसा इस पर्सन का मानना है कि मेरे अंदर शायद अभी हिम्मत नहीं आ रही है क्योंकि ये जो एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये बॉटम में था। अब तक तो आप लोग भी जानते हैं इस कार्ड का मीनिंग कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। कभी-कभी एकदम अंदर से उबाल आता है कि नहीं, आज तो फ़ोन कर ही लेना है, आज तो मिल ही लेना है, आज तो जाके बात कर ही लेनी है। लेकिन फिर वो सारा जोश जो है एकदम से ठंडा पड़ जाता है। तो इस पर्सन में अभी वही वही चीज़ चल रही है, उतनी हिम्मत आ नहीं रही है अंदर से। किसी के लाइफ में हो सकता है कि वैसे परिस्थिति है कि वो अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो थोड़ा इस पर्सन ने समय पे छोड़ा हुआ है कि आएगा, वो समय आएगा कि सब कुछ अपने आप धीरे-धीरे होता चला जाएगा, हिम्मत भी आ जाएगी और उसको एक्शन के रूप में भी आपके पर्सन जो है वो अ, कार्यान्वित कर लेंगे और आपसे बात कर लेंगे, मिल लेंगे। ऐसा इस पर्सन के मन में है आप लोगों के लिए। तो यदि आपकी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए, आई होप आपको क्लियर कुछ हुआ होगा, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। और रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।